पावर बीआई की होम विंडो पे आपको ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा, है ना। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा। वहाँ से आपको मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कनेक्ट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे वेबसाइट से भी डेटा कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे CSV फाइल से डेटा लेके आ सकते हो, यहाँ पे एक्सेल फाइल से डेटा लेके आ सकते हो, आप यहाँ पे MS SQL सर्वर से डेटा लेके आ सकते हो, एज्योर से लेके आ सकते हो, क्लाउड से लेके आ सकते हो। जहाँ पे आपकी कंपनी का डेटाबेस बना हुआ है वहाँ से आप डेटा लेके आ सकते हो। ये मैं पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ से हम करेंगे गेट डेटा एंड हम अभी फ़िलहाल एक्सेल वर्कबुक से डेटा ले रहे हैं। आप एक्सेल वर्कबुक से डेटा यहाँ से ले सकते हो। देखिए अब हम यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के फोल्डर में मेरे पास क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है जो है DT1 करके। आपके पास आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा जी, है ना। सॉरी, तो डेटा कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं और मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार कि हम डेटा को कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो, हम गेट डेटा पर क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, हम गेट डेटा पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस ओपन हो जाते हैं। हम यहाँ से भी डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी, ये सामने हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी, या फिर हम यहाँ से भी क्लिक करके और यहाँ से गेट डेटा पे, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से भी आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी मिलेगा आपको, है ना। और ये नॉर्मल सोर्सेज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और रिसेंट सोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से दोनों जगह से कहीं से भी क्लिक करके डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पर कितने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, एक्सेल, पावर बीआई, वो सारे मैं आपको पिछली क्लास में सारे डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, कि किस तरह से हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम और हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं और उसी में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ क्लीनिंग भी करेंगे। डेटा को क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे। ओके, तो अभी हम गेट डेटा पर क्लिक करते हैं और एक्सेल वर्कबुक को ओपन करते हैं। हमने किया यहाँ से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और मेरे पास फोल्डर बना हुआ है DT1 करके। मैंने इसको ओपन किया। आज मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, इतनी देर में तो डेटा कनेक्ट हो जाता। अब सर आपका नेट देखिए डेटा हमारा कनेक्ट हो जाता है, इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं उसके साथ, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है ये कि डेटा कनेक्टिविटी से आप क्या करना चाहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करना है या फिर आपको लोड करना है। अगर आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करेंगे या डायरेक्टली लोड करेंगे तो एज इट इज़ डेटा जैसा है वैसे ही आपके मॉडल में लोड हो जाएगा एज इट इज़। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली लोड कर दोगे तो ये आपके मॉडल में लोड हो जाएगा, सीधा आपकी रिपोर्ट विंडो में आ जाएगा डेटा। मैंने आपको बताया भी था कल कि हम रिपोर्ट विंडो में डेटा लेके आते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। और
ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, आप डेटा पे कुछ चेंजेस करने के बाद लोड करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है डेटा में, आप इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम डेटा को मॉडल में लेके आएंगे और हम वहाँ से लोड भी कर सकते हैं। हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ऊपर 2 रोज जो आ रही है वो ब्लैंक आ रही है ना। हमें डेटा को चेक करना होता है कि हमें क्या दिक्कत हो रही है उस डेटा में। देखो, हम ट्रांसफॉर्म वाली विंडो में आते ही हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जो पावर बीआई की विंडो में हमें दिखाई देता है। देखो, ये पावर क्वेरी एडिटर, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर क्वेरी एडिटर। ये आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, एक्सेल में भी होता है एंड पावर बीआई दोनों में होता है। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे डेटा में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, और पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यों हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डेटा suitable फॉर एनालिसिस। हम डेटा को सूटेबल बनाते हैं एनालिसिस करने के लिए बाय परफॉर्मिंग वेरियस सेक्शंस सच एज क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग। तो हम कुछ डेटा को क्लीनिंग एंड फिल्ट्रेशन करते हैं एंड उसके बाद उस पर कुछ अगर कोई वैल्यूज़ ऐड करनी है तो हम वो ऐड करते हैं। और उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर वे में डेटा को तैयार करते हैं, उसके बाद उस पर एनालिसिस करते हैं। तो हमारी प्रोसेस यही रहेगी। मैं आपको यहाँ पे 5 एग्जांपल्स कराऊंगा जिनके थ्रू मैं सारे ऑप्शंस पढ़ा दूंगा आपको। आपको देखिए, स्टेप बाय स्टेप तो नहीं कराऊंगा लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बाद में जब हमारा सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे तो जो भी ऑप्शन बचेंगे आपके वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से करा दूंगा, है ना। जो टैब बाई टैब सारे ऑप्शंस हैं वो टैब बाई टैब आपको करा दिए जाएंगे। ये होम टैब के, ट्रांसफॉर्मेशन के एंड ऐड कॉलम, व्यू और टूल्स अभी ऐड हुआ है नया नया, एंड हेल्प। तो ये हेल्प तो इतना यूज़फुल नहीं है, व्यू तक हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं और यहाँ तक हम कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अभी तो होम पे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डेटा में, हमें ये पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे एक तो नल एंट्रीज आ रही हैं। क्या आ रही हैं? तो हम एक काम करेंगे, हम चलेंगे रिमूव रोज पे और पूरी पूरी अगर पूरी की पूरी जो रो है अगर वो ब्लैंक आती है तो हमें पूरी की पूरी रो हटा देनी है। ओके, अदरवाइज ये नहीं हटाएगा। हम रिमूव रोज पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे रिमूव ब्लैंक रोज, तो सारी जो ब्लैंक रोज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, लेकिन अगर एक भी रो में, एक भी कॉलम में कुछ भी लिखा है पूरी रो में तो वो रिमूव नहीं होगी। ओके, अगर एक भी कॉलम में कुछ भी लिखा है तो रिमूव नहीं होगी। अच्छा, अब हमने ये तो कर लिया, हमने क्या किया, रिमूव रोज। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अंडू करना है इसको, देन मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो अंडू हो जाएगा। ये हमारा है क्वेरी सेटिंग्स, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसको व्यू में जाके यहाँ से। ओके, अगर ये हमसे क्लोज हो जाए तो हमें कहाँ से लेके आना होगा इसको,
व्यू में जाना होगा एंड यहाँ से क्वेरी सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ पे कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा आपका, पावर क्वेरी एडिटर में कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा। आपका जो स्टेप है वो आपको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा, तब आप इसको काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया था, रिमूव रोज कैसे किया। होम पे हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव रोज, एंड हमने क्या किया, ब्लैंक रोज को रिमूव कर लिया, रिमूव ब्लैंक रोज। हमें ये प्रॉब्लम दिख रही थी, हमने कर ली है प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस डेटा में। अब ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा जो प्रॉब्लम हो इसमें। देखो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये करके आ रहा है, बल्कि हमारे कॉलम के जो एक्चुअल नाम है वो नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रही, जो एक्चुअल नाम है वो नीचे आ रहा है। और अगर मैं इस डेटा को लोड कर दूं ऐसा, तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कॉलम्स के नाम को आइडेंटिफाई करने में बाद में, क्योंकि फिल्टर्स ऊपर लगे हैं। हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर आईडी को ऊपर लेके जाना होगा, और इस कस्टमर नेम को ऊपर लेके जाना होगा, एड्रेस को भी ऊपर लेके जाना होगा, इस कॉन्टैक्ट इन्फो को ऊपर लेके जाना होगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये ऑप्शन आपको ट्रांसफॉर्म में भी मिलेगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। यहाँ पे क्लिक करने पे, सिंपल क्लिक करोगे यहाँ पे, कौन सा लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे, तो सिंपल क्लिक करने पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक काम करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें ट्रांसफॉर्म, या फिर यहाँ से करें, तीनों का सेम रिजल्ट आएगा। क्या कर देगा, पहली रो को हेडर बना देगा। ओके, यहाँ से यूज फर्स्ट रो हैज हेडर्स हो गया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, अब अच्छे से हमारे कॉलम बन गए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल प्राइस, डेट। ओके, अब हम एक काम करना चाहते हैं, हम ये इनके डेटा टाइप्स को चेक करते हैं, अगर ये डेटा टाइप जो हैं सही है क्या। देखो ये डेट का है तो कैलेंडर बन के आ रहा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलेंडर बन के आ रहा है। अगर यहाँ पे कैलेंडर बन के ना आते हुए 1 2 3 या कुछ ऐसी चीज़ आती है, या ABCD आती है, या कुछ भी ऐसा आता, देन हमें क्या करना होता, उसको चेंज करना पड़ता फिर। ओके, यहाँ पे टोटल प्राइस आ रहा है, क्या प्राइस, टोटल प्राइस तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इस कॉलम का नाम गलत है, इसको कॉलम का नाम सही बनाएंगे हम, इसको टोटल अमाउंट बनाएंगे, है ना। टोटल अमाउंट ही तो है इस ऑर्डर का, क्योंकि टोटल प्राइस तो ये है, क्वांटिटी ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आया होगा, तभी तो ये टोटल अमाउंट बना है। अच्छा, प्राइस पर यूनिट जो है वो आपको ABC में दिख रही है, ABC के फॉर्म में होनी चाहिए क्या ये। क्या आप टेक्स्ट और इंटीजर का मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या। आपने पाइथन पढ़ा है, पाइथन में आपने इंटीजर एंड स्ट्रिंग पढ़ा है, हाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या। तो वैल्यू रिपीट हो जाएगी, मतलब नहीं उसकी, होगी। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी, क्योंकि अगर इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे देन हाँ हो जाएगी, वैल्यू रिपीट हो सकती है। आप सही कह रहे हो कि वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। जैसे अगर मैं 800 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा अगर, तो ये वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी पाइथन में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एरर आ जाएगा आपको। तो हमारे पास ये आ तो रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, प्राइस पर यूनिट इन USD ऐसा लिख देंगे। ओके, हम यहाँ पे डॉलर का साइन भी बना देते हैं। अगर हम ऊपर ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये प्राइस पर यूनिट किस कंट्री के करेंसी में है, US डॉलर्स में है। ये जो प्राइस पर यूनिट है वो किस में है, US डॉलर्स में, है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके
इस यूएस डॉलर का हमें यहाँ से कॉलम से पता कर सकते हैं हम कि ये यूएस डॉलर्स में है। हमें इस डॉलर की साथ में देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अगर कैलकुलेशन करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो यूएस डॉलर में ही आएगा, हमें पता होगा इस कॉलम की हेल्प से। अब मैं इसको कर देता हूँ टोटल अमाउंट इन यूएसडी। जिस कंट्री की करेंसी उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अब अगर आप इसको चेंज करोगे, इसका टाइप चेंज करोगे, तो यहाँ से आप करोगे चेंज टाइप, और इसको अगर होल नंबर कर दें हम प्राइस पर यूनिट को, तो ये होगा नहीं, देखो एरर आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए हमें डॉलर को यहाँ से पहले इसको क्लोज करेंगे, यहाँ से हमें इस डॉलर को हटाना होगा, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ से करना होगा रिप्लेस वैल्यूज। देखिए रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स के नीचे रिप्लेस वैल्यूज। तो रिप्लेस वैल्यूज करोगे, यहाँ से आप रिप्लेस करोगे, किसको रिप्लेस करना है, हमें डॉलर के साइन को रिप्लेस करना है। यहाँ से हमें रिप्लेस किसको करना है, डॉलर के साइन को, एंड किसके साथ, ब्लैंक के साथ। ओके ओके कर दो, ब्लैंक छोड़ दो एंड रिप्लेस हो जाएगा ये। अगर अब चाहे हम इसको किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं, चेंज टाइप, और यहाँ से आप करोगे इसको होल नंबर, या फिर डेसिमल नंबर में कर लो, फिक्स डेसिमल नंबर। ओके, 2 डेसिमल प्लेसेस लग के आ जाएंगे। अगर हम चाहें तो इसका भी टाइप चेंज कर सकते हैं, चेंज टाइप भी। इसको पहले हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे हम, रिप्लेस वैल्यूज़, और डॉलर साइन को हटाएंगे हम, रिप्लेस विथ नथिंग। ओके, रिप्लेस विथ नथिंग कर दिया, तो हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, आपको मैंने करके बताया था। आप चेंज करने का एक ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ से होल नंबर या डेसिमल नंबर में कर लीजिए। ओके, तो अब हमारे पास 2 टोटल अमाउंट बन के आ गए, है ना। प्राइस पर यूनिट इनटू डॉलर्स, देखो यहाँ पे आपको करेंसी अपने आप लग के आ रही है ऑटोमेटिकली। ये इसके इंटेलिजेंस का यूज़ करके ऑटोमेटिकली करेंसी लगा देता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें जो है कस्टमर का नाम वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक ही कॉलम में दोनों नाम दिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग करें। अलग अलग कैसे, फर्स्ट नेम अलग हो जाए, लास्ट नेम अलग हो जाए। तो हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं आपको बताता हूँ। या तो आप एक इसी कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो, तो इसी कॉलम को स्प्लिट करके कैसे करेंगे हम, यहाँ पे होम टैब पे ही आपको स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है। स्प्लिट किससे करना है आपको, डिलीमीटर से। डिलीमीटर से आपने स्प्लिट फंक्शन पढ़ा है पाइथन में, वहाँ पे भी डिलीमीटर देना होता है हमें, है ना। किसी भी टेक्स्ट को हम स्प्लिट करते हैं तो डिलीमीटर देना होता है कि नहीं देना होता है। हाँ, अगर हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं तो उसके बीच में जो सेपरेटर है उसको देना होता है कि हम यहाँ से सेपरेट करना चाहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, डिलीमीटर यहाँ पे बोला जाता है सेपरेटर को। तो हम बाय डिलीमीटर करेंगे, एंड डिलीमीटर हमारा क्या है यहाँ पे, स्पेस। डिलीमीटर क्या है हमारा, हम स्पेस के साथ ईच अकरेंस ऑफ डिलीमीटर पे इसको कर देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये समझा देता हूँ कि ईच अकरेंस लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डिलीमीटर क्या होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है विकास, एंड धाकड़, एंड ग्वालियर लिखा हुआ है ना, इनके बीच में स्पेस लगा हुआ है। शिवपुरी कर लो या ग्वालियर कर लो, शिवपुरी लिखा हुआ है, ठीक है। इनके बीच में स्पेस लगा हुआ है, इसके बीच में अगर मैं करूँ
कि स्प्लिट दिस कॉलम, किससे के साथ स्प्लिट करना है मुझे, स्पेस के साथ। ठीक है, स्पेस के साथ अगर मुझे इसको करना होगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, तीन ऑप्शन, लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आप लेफ्ट से जो पहला मिल जाए उसको अलग कॉलम में रख दीजिए, बी, एंड डी एस को आप अलग कॉलम में रखिए। ओके, ये अलग कॉलम में हो जाएगा और ये अलग कॉलम में बन जाएगा। अगर राइट मोस्ट करें तो एस जो है वो अलग कॉलम में बन जाएगा और बी और डी अलग कॉलम में बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ईच अकरेंस क्या करेगा, बी और डी और एस को क्या करेगा, अलग अलग कर देगा तीनों को। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, बी डी एस, ईच अकरेंस ऑफ डिलीमीटर क्या करता है, तीनों जहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगा उसको, चाहे वो लास्ट में मिले, पहले मिले, कहीं पे भी मिले, वहाँ से स्प्लिट कर देगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम चलते हैं वहाँ पे और यहाँ पे करते हैं ईच अकरेंस ऑफ डिलीमीटर। ओके, देखिए आपको दो कॉलम मिल जाएंगे, एक मिलेगा कस्टमर नेम 1, एक मिलेगा कस्टमर नेम 2, एक मिलेगा कस्टमर नेम 3। अब इनके सबके पीछे एक स्पेस लगा हुआ था, इसीलिए ये ईच अकरेंस पे आपको एक कॉलम मिल रहा है डिलीमीटर का। बट हम एक काम करते और हैं, होते हैं फिर उस कॉलम में, जैसे 4 होते हैं तो 4 का भी अलग से बन जाता। हाँ, लेकिन ये सही तरीका नहीं, क्योंकि इनके जो मिडिल नेम है ना, इसने ये रीड कर लिया, तो हम इसको लेफ्ट मोस्ट ही कर देते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से आप क्या करिए, इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, ईच अकरेंस पे करेंगे तो इनके ब्लैंक आ रहे हैं सबके, कि कुछ लोगों का नाम जो है देखो बीच में कस्टमर नेम है ना, बीच में भी कुछ नाम दिए हुआ है, मिडिल नेम, कहीं ना कहीं मिडिल नेम भी होगा, तो वो क्या करेगा, मिडिल नेम का लिए अलग कॉलम बना देगा। और देखो कहाँ गया, कोई एक मिडिल नेम वाला दिख ही नहीं रहा मुझे, ये ना, ये बीच में भी आया। ये कहाँ है, अभी तक तो कोई नहीं दिखा, अभी मैंने किया था तब दिखा था। स्प्लिट करते हैं इसको बाय डिलीमीटर, ईच अकरेंस पे ही कर देते हैं स्पेस के साथ, फिर यहाँ पे दिखेंगे हमें, नीचे कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा देखो, ये डी ई ऑगस्टे डी लिस्टे, ऑगस्टे डी लिस्टे इसका पहला नाम था। हमने इसको ईच अकरेंस पे किया तो तीनों अलग अलग कॉलम्स में इसने डाल दिए, और इनके पीछे कुछ नहीं मिला तो नल आ रहा है इनका। तो हम एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से करते हैं, जिससे हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमारा जो फर्स्ट नेम है वो अलग हो जाएगा और जो मिडिल नेम और लास्ट नेम है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने बैक कर लिया तो हम नॉर्मल जो सिचुएशन पोजीशन थी वहाँ पे आ गए, और हम इसको फिर से करते हैं स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, हम स्पेस के साथ इसको अब करेंगे एंड लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर के साथ करेंगे, स्पेस के साथ लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर। ओके, तो लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर कहाँ मिल जाएगा, इसको पहला ही स्पेस मिल जाएगा, उसके बेसिस पे कर देगा। देखिए पहले स्पेस के बेसिस पे ही कर दिया, अभी आपको यहाँ पे एक दूसरा तीसरा कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ रही है? उसका मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ आ गया, ये डी लिस्ट है, डी लिस्ट ले, तो ये फॉरेन कस्टमर्स का डेटा है तो ऐसा है ना। अब हम एक काम करते हैं, कस्टमर का नाम जो है यहाँ से चेंज करते हैं, फर्स्ट नेम कर देते हैं, है ना, हमारा डेटा ही कस्टमर का है तो नाम तो कस्टमर का ही होगा।
यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। हमने स्प्लिट करना सीख लिया है कॉलम को। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड डिलीमीटर से स्प्लिट कर देंगे। और डिलीमीटर आप चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो अगर यहाँ से स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, तो डिलीमीटर के नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे। देखिए आप कस्टम डिलीमीटर ले लो, कॉलन कोमा, यहाँ पे आप कस्टम डिलीमीटर भी दे सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये वाला डिलीमीटर देना है, या फिर मुझे ये वाला डिलीमीटर देना है, ये हाइपन, जो देना है आपको वो मिल जाएंगे आपको सारे। आप डिलीमीटर यहाँ पे किसी भी सेपरेटर से अगर आपकी जो है डेटा अलग करना है तो आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है जो है कॉन्टेक्ट इन्फो। इस पर क्लिक करते हैं ज़रा, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों एक ही कॉलम में दिए हुए हैं। देखिए बात समझ में आ रही है। ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों एक ही कॉलम में दिए हुए हैं। तो हमारे पास एक दो ऑप्शंस हैं, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, ओके, स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप कितने कैरेक्टर से स्प्लिट करना चाहते हो ये आप कर सकते हो। यहाँ से कैसे करोगे, आप कैरेक्टर गिन लोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, या फिर जैसे 10 कैरेक्टर्स। ईमेल आईडी तो छोटी बड़ी हो सकती है, नंबर नहीं होगा। बाय राइट once as far right as possible, number of characters 10। ये देखिए नंबर से हमने अलग कर लिया। पर थोड़े थोड़े उस साइड आ 10 कैरेक्टर्स का नहीं है क्या ये नंबर? शायद 12 का है। नहीं 10 का ही है, तो हमने 10। सर 10 सर 8 आ रहे हैं नंबर। हाँ वही तो, 8 क्यों आ रहे हैं? एक मिनट हम फिर से करते हैं। सर 2 नंबर आगे छूट गए, देखो ऊपर वाले में 99 आ रहा है। उसने स्पेस काउंट किया है एरर दे रहा है हाँ नंबर। स्पेस काउंट किया है इसने, ऐसा 2 नंबर स्पेस लगे होंगे इसके पीछे तो वो काउंट कर लिया है इसने। बट वो सही तरीका नहीं है। मैं सही तरीका यही है कि आप डिलीमीटर से स्प्लिट करिए। डिलीमीटर यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, कॉमा से आप स्प्लिट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। हम इसको स्प्लिट करते हैं कॉमा से। मैंने आपको बता दिया कि आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से भी स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही आएगी कि हर बार नंबर चेंज हो सकते हैं। किसी कंट्री में +91 होता है, किसी कंट्री में +31 होता है, और उस कंट्री के नंबर का साइज भी चेंज हो सकता है, वेरिएबल होता है। तो हम ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि इस कंट्री का नंबर ये है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट करते तो हैं लेकिन डिलीमीटर से ही कर लेते हैं। अब हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम कॉमा से स्प्लिट कर लें, और हमारा जो लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर या फिर ईच अक्रेंस पे ही कर लेते हैं, जिससे हमारे स्पेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे जो मोबाइल नंबर है उसमें से। बट इसने स्पेस तो लिया ही नहीं है। अच्छा, कोमा से हमने डिलीमीटर को स्प्लिट किया है तो स्पेस कहाँ से लेगा? वो कोमा से ही स्प्लिट करेगा ना। अगर एक और कोमा लगा होता तो एक और लगा देता बाद में, बट कोमा लगा ही नहीं है, स्पेस है। अगर इसको स्प्लिट करेंगे हम कोमा से, स्पेस के साथ, बाय डिलीमीटर एंड स्पेस के साथ अगर इसको स्प्लिट करें तो एक अलग ब्लैंक कॉलम बन जाएगा। देखिए ब्लैंक कॉलम हो सकता है 2 या 3 बन जाए। एक कॉमा इनके बीच में स्पेस लगा हुआ, पता है, तभी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वहाँ पे। देखो यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस और यहाँ पे एक स्पेस, 3 स्पेस तो यहीं दिए हुए हैं, और वो 2 स्पेस को रीड करके टोटल नंबर में काउंट कर रहा था। ये वाली वैल्यू इधर आ रही थी। यहाँ तक पूरे 10 हो रहे थे ना, 7 तक। अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, एक स्पेस 5, ये 4 ये रहे और एक 7। तो अगर जैसे कैरेक्टर से करना है तो फिर अपन को स्पेस भी काउंट करनी पड़ेगी। हम
कैरेक्टर से करेंगे ही नहीं कभी। हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम स्प्लिट डेलीमीटर से कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन डेलीमीटर से करना ही बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम ऐसा करना चाहें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से, तो हमें इसको ट्रिम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रिम करना पड़ेगा। बता देता हूँ कैसे। जो कॉन्टेक्ट इन्फो है, हमने इसको स्प्लिट किया, तो हमें इसको ट्रिम करना होगा। कैसे? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का। अगर आप यहाँ से इसको ट्रिम ना करो तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ से जो ये जो मिल रहे हैं ना स्पेस, इसको रिप्लेस कर दो सब में। रिप्लेस हो जाएगा ना स्पेस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हुआ नहीं है। ABC के फॉर्म में है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ऑप्शन, और एक फॉर्मेट का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म में मिलेगा फॉर्मेट का, यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हो इसको, तो अनवांटेड स्पेस जो भी हैं वो हट जाएंगे सारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किसके फॉर्म में है? ये है ABC के फॉर्म में। ये जो डेटा टाइप है इसका ABC है, और इसके बीच में स्पेस लगा हुआ है, तो ये अनवांटेड स्पेस रीड ही नहीं करेगा इसको। बात समझ में आ रही है? ये ट्रिम तब रीड करता है अनवांटेड स्पेस जब इसके पीछे स्पेस लगे हों फालतू के, या फिर बीच में फालतू के स्पेस लगे हों। एक स्पेस लगा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारा फंडा जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज टाइप में जाके और चेंज करना पड़ेगा इसका टाइप। होम पे चाहिए और यहाँ पे डिटेक्ट टाइप, इसका होल नंबर कर दीजिए। एरर आ गया क्योंकि ये बीच में जो स्पेस है उनको नहीं बदल पाएगा, तो हमें उनको बदलना पड़ेगा पहले। स्पेस जो है इनके बीच में, यहाँ पे चलते हैं रिप्लेस वैल्यूज़ का ऑप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। स्पेस को रिप्लेस करना हमें नथिंग के साथ। अब इसको करेंगे, अब हो जाएगा ये चेंज टाइप। फिर भी एरर आ रही है। इसको लोकेल का यूज़ करके कर लेते हैं इसका टाइप चेंज टाइप यूजिंग लोकेल, एंड हम इसको यूज़ करते हैं US के फॉर्म में, US डेटा टाइप के फॉर्म में। एक मिनट, जब हो जाने दो इसको। इंग्लिश US करेंगे, ओके। यहाँ से टेक्स्ट की जगह में करना है होल नंबर, एंड इंग्लिश US करेंगे। US निकल गया? नहीं निकला है अभी। यूनाइटेड स्टेट्स ऊपर चला गया सर यूएस। आइए, हाँ अभी दिक्कत आ रही है। चलो कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, है ना, इतना यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, इसको बदलना ज़रूरी नहीं है, हम नंबर को देख सकते हैं इसे, ठीक है। हमने स्प्लिट कर लिया बस नंबर को,
चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ से कैसे करेंगे, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर एंड डिलीमीटर का यूज़ करके हम अलग अलग कर सकते हैं। किसको, कॉमा के साथ हमें अलग करना है और ईच अकरेंस पे ही करना है, और इन दोनों को अलग करना है, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर को। तो अलग अलग कॉलम में आपको मिल जाएंगे। देखिए ये ईमेल आईडी आपकी आ गई है। देखिए अगर चेक करें हम तो नीचे ईमेल आईडी अच्छी खासी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी हमारा फ़ोन नंबर अलग होके आ रहा है। हमें क्या करना होगा, इनका नाम चेंज करना होगा। इसका नाम ईमेल कर देते हैं और इसका नाम कर देते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, अब ईमेल और फ़ोन नंबर हमने अलग कर लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमने दो तरीके बता दिए आपको, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करना बता दिया, ओके। अब हम एक काम करते हैं, जो डेट है ना, डेट, उस डेट के बेसिस पे हम एक ईयर कॉलम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? ईयर कॉलम। कैसे लेके आएंगे ज़रा समझने का ट्राई कर रहा हूँ। अब हमें डेट तो एज इट इज़ चाहिए, बात समझ में आ रही है। हमें एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें डेट एज इट इज़ चाहिए। अगर हम इसी कॉलम को डेट से ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो दिक्कत होगी, बाद में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके हम ऐसा करें, यहाँ पे आपको मिलेगा डेट वाले फंक्शन सारे। ट्रांसफॉर्म का अगर यूज़ करके करेंगे, ईयर निकालेंगे अगर, ईयर, तो ईयर अगर हम निकालेंगे तो इसी में इसी को ईयर में बदल देगा। देखिए ईयर में बदल दिया इसी कॉलम को। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा ऐड कॉलम में। देखिए यहाँ पे डेट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हम ईयर पे जाएंगे एंड ईयर निकाल लेंगे। एक अलग कॉलम बन के आ गया। इन दोनों में क्या अंतर है, ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम? आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इनमें एक अंतर है कि हम अगर ऐड कॉलम में कोई भी काम करेंगे तो एक नया कॉलम ऐड होगा। ट्रांसफॉर्म में कोई भी काम करेंगे, उसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म करके उस चीज़ में बदल देगा, ट्रांसफॉर्म वाला थोड़ा सा समझ नहीं पाई, पर ये समझ में आ गया, है ना। दोनों सेम ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ से डेट को चूज़ किया एंड यहाँ से हमने क्या कर लिया, ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही हमने यहाँ से किया ऐड कॉलम से, डेट को चूज़ किया एंड यहाँ से ईयर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अंतर ये हुआ कि अगर हम ट्रांसफॉर्म में कर रहे थे तब क्या हो रहा था, ईयर यहीं पे बन के आ रही थी, ओके। और ऐड कॉलम में क्या हुआ, ईयर अलग से कॉलम बना के दे दिया। तो ऐड कॉलम में करने का ये हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जिस पे आपको क्या, मेरे जो मटेरियल है ना वो आपको डाउनलोड करना है। वो कहाँ से करना है, मैं आपको बार बार सेंड करूँगा, उससे बेटर आप डाउनलोड कर लेना, है ना। मैं एक काम कर देता हूँ, आपको गिटहब की लिंक दे देता हूँ अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में। मेरा लिंक्डइन सर्च करके और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखा देता हूँ।
सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल, है ना। और यहाँ पे आपको गिटहब की लिंक बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आज का, पता नहीं क्यों, या फिर मेरा लैपटॉप स्लो है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। इंटरनेट तो ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी, गिटहब की लिंक मिलेगी, ये इस पे आपको जाना है। गिटहब की लिंक पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको रेपोजिटरीज मिलेंगी, ये बिल्कुल। यहाँ पे आपको डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स करके मिलेगी, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, इस पे आपको क्लिक करना है, असाइनमेंट्स, ओके। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। यहाँ पर मैं भी आपको अपलोड कर रहा हूँ, जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा जिप फाइल अपलोड कर देता हूँ। आपको एक्सट्रैक्ट कर लेनी है उसको, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना तो आता है सबको, मैं जिप फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। कर पाओगे? अभी आपके सामने ही अपलोड कर देता हूँ, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपलोड कर देता हूँ। ये डेटा आपको मिल जाएगा ऊपर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन .rar, ओके। यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक ऑप्शन और दे रहा हूँ आपको, जो फाइल्स हैं वो कैसे मिलेंगी उनके लिए मैं आपको, जो फाइल्स हैं ना उनमें एक पासवर्ड डाल दूँगा, उसमें लिख देना विकास@123, ठीक है। तो वो पासवर्ड से आपकी ओपन हो जाएंगी। अगर मैं नहीं डालूँ तो बात अलग है, नहीं अगर मैं डालूंगा तो विकास@123 होगा, जिसमें कोई भी कैपिटल नहीं होगा, सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। अगर आपको वो ये डाउनलोड करना है तो, अदरवाइज़ मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको, यहाँ से आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो बाहर से आ जाते हैं और ले जाते हैं यहाँ से फाइल्स, तो ठीक है। ओके, फिर आज के लिए ना, फिर हाँ, आदि ठीक है आज के लिए, हाँ सर। ठीक है, ओके। तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो।